तो साथियों, जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो आज हम 12 नवंबर 2025 की करंट अफेयर्स को लेकर हाजिर हो गए हैं। तो सभी बच्चे जुड़ जाइएगा और एक दूसरे को शेयर करिएगा ताकि जो कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसको करंट अफेयर्स सबसे अच्छी मिल सके और बेहतर। नई शुरुआत के साथ शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो बार बार पढ़िएगा तभी ज्ञान में रस आता है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पुनात सांगुश जल विद्युत परियोजना किस देश में है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। दूसरा है कि ISF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में व्यक्तिगत एयर पिस्टल विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। तीसरा है कि दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप के पहले संस्करण का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया था। और आज का चौथा क्वेश्चन है कि पारादीप फॉस्ट पेरिस का ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। पांचवा है उपन्यास फ्लैश के लिए पुकार पुरस्कार 2025 से सम्मानित किसे किया गया है। और छठवां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है। और सातवां क्वेश्चन है कि भारत का पहला महिला वेलनेस ऑन व्हील वाहन किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। आठवां क्वेश्चन है कि मित्र शक्ति अभ्यास के 11वें संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है। और नौवां क्वेश्चन है कि कॉलिनस डिक्शनरी द्वारा निम्न में से किस शब्द को 2025 के लिए वर्ष का शब्द घोषित किया गया। 10वां है डिजिटल शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। और 11वां है कि इसरो ने किस वर्ष तक मंगलयान 2 को मंगल ग्रह पर उतरने की घोषणा की है। 12वां क्वेश्चन है कि इंग्लैंड के प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविड बेकहम नाइटहुड सम्मान प्राप्त करने वाले कौन से फुटबॉलर बन गए हैं। और तीसरा 13वां क्वेश्चन है कि विश्व निमोनिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो मेरा एक ही जिंदगी का रूल बनाओ कि सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। पीठ पीछे बोलने से कुछ नहीं होता है, तो सामने सीधे मुंह पर बोलना चाहिए। यही सीखो सभी सो। देखिए, तो हमारे DK नॉलेज 420 चैनल एक ही है। सबसे पहले इसका नाम DK नॉलेज 420 रखा था, तो हमने फिर इसका नाम बदल करके UPSC ज्ञान GK कर लिया है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन ऐसा है कि अगर इसको सर्च करो तो यूट्यूब पर सबसे पहले चैनल दिख जाएगा, लेकिन इसको चेक करोगे सर्च तो कम मिलता है। तो हम लोगों ने इसलिए इसको लिखा है। चलिए आज की करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं 12 नवंबर 2025 की। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। तो A 9 नवंबर, B 10 नवंबर, C 11 नवंबर या 12 नवंबर को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन D 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। ये विश्व निमोनिया दिवस क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। विश्व निमोनिया दिवस जो निमोनिया कि इसकी रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 12 नवंबर को इसलिए 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना निमोनिया से निपटने के लिए की गई थी, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु का एक प्रमुख संक्रमण का कारक, एक महत्वपूर्ण वैश्विक स्वास्थ्य चिंतन का विषय है। यानी कि ये जो निमोनिया का है, जो 5 साल के जो कम बच्चे हैं उनको ज़्यादातर ये इससे शिकार होते हैं, और इसलिए ये विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके इसके प्रति, ताकि वो कुछ इसके लिए बढ़ावा दे सके, अपनी रुचियाँ विकसित कर सके। इसलिए विश्व निमोनिया दिवस हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है। यह 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु का संक्रामक रोग है, और इसे पहला विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर 2009 को बाल निमोनिया के खिलाफ वैश्विक संगठन द्वारा आयोजित किया गया था। तो ये विश्व निमोनिया दिवस हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि सभी लोगों के प्रति आकर्षकता फैलाने के लिए और उसमें व्यक्तिगत रोजगार यानी कि अभिरुचि पैदा करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है कि इसरो द्वारा मंगलयान 2 को किस वर्ष तक मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन C 2030 तक ये सब हो जाएगा। अभी 2025 चलो, ये 5 साल के बाद इसको रखा गया है इसका सटीक। तो आप लोग तो मंगलयान के बारे में जानते होंगे, पहले से एक मंगलयान शुरू किया गया था। जो मंगलयान भारत का प्रथम मंगलयान है, यह भारत के प्रथम ग्रहों के बीच मिशन था, और वस्तुतः यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की एक महत्वपूर्ण अनुक्षेत्र परियोजना थी। इसके शुरू होने की तारीख थी 5 नवंबर 2013, और प्रक्षेपण की तिथि जब वो पहुंच गया था तो 5 नवंबर 2013।
प्रक्षेपण यहाँ सुनो। सतीश धवन स्पेस सेंटर से खत्म होने की तारीख थी 2022 और दूरी बिंदु थी 76,993.6 किलोमीटर और प्रक्षेपण स्थल और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। मिशन अवधि 6 महीने में गुजरी और 2 साल 9 महीने के बाद ही इसको पूरा लॉन्च किया गया था। निम्न में से तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे हाल ही में डेटन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया है। तो इसका सही जवाब देख लेते हैं, चलिए जल्दी से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सलमान रुश्दी को डेटन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और चौथा क्वेश्चन है कि वाइब कोडिंग को निम्न में से किसके द्वारा 2025 के लिए वर्ष का शब्द घोषित किया गया है। तो ए कैम्ब्रिज डिक्शनरी, बी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या सी मेरिनिया वेस्ट डिक्शनरी, कॉलिंस डिक्शनरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉलिंस डिक्शनरी। पांचवा क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच मृत शक्ति अभ्यास की 11वीं संस्करण आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन ए मंगोलिया, बी जापान, सी श्रीलंका या ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका के बीच शक्ति मिशन अभ्यास शुरू किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद रोधी अभियानों के दौरान संयुक्त प्रतिक्रिया को समन्वित करना। अभ्यास मित्र शक्ति 2025 में परिचालन प्रभावशील बढ़ाने के लिए ड्रोन और काउंटर मानव रहित हवाई प्रणाली का उपयोग शामिल है। श्रीलंका में शुरू किया गया था। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सेना अभ्यास मित्र शक्ति 2025 का 11वां संस्करण रक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद रोधी तथा शांति अभियानों में अंतर संचालनीयता बढ़ाने के लिए कर्नाटक के बेलगावी में आयोजित किया गया है। छठवां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य ने भारत का पहला महिला वेलनेस ऑन व्हील लॉन्च किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। सातवां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा देश ने। देखो, कनाडा उत्तरी अमेरिका का देश है जिसमें 10 प्रांत और 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है और यह महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। अटलांटिक से प्रशांत महासागर तक और उत्तरी में आर्कटिक महासागर तक फैला हुआ है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। सम्राट किंग चार्ल्स द्वितीय था। और महाद्वीप कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और सकल घरेलू उत्पाद GDP, आधिकारिक भाषा फ्रांसीसी, अंग्रेजी और जनसंख्या इनका 41.29 मिलियन है। तो कनाडा के बारे में ये सब जानकारी रख लीजिए। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डेविस रेले। 9वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे पारादीप फास्टफेस्टर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अभिनव बिंद्रा, झूलन गोस्वामी, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राहुल द्रविड़ को। 10वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शहर में पहली दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व का उद्घाटन किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। 11वां क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस देश में पुनाता सांगशू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भूटान में। 12वां क्वेश्चन है कि सम्राट राणा ने काहिरा में आयोजित ISF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वे व्यक्तिगत एयर पिस्टल विश्व खिताब जीतने वाले कौन से बन गए हैं? पहले भारतीय बन गए। आज का आखिरी क्वेश्चन है 13वां कि इंग्लैंड से प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविड बेकहम नाइटहुड सम्मान प्राप्त करने वाले कौन से फुटबॉलर बन गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, इसके तो ऑप्शन ही कट गए हैं, लेकिन इसका सही जवाब तो आप कमेंट करके बताइएगा क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका हम कमेंट में जवाब बता देंगे। तो फिर मिलेंगे इस वीडियो के साथ और अगली वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोग इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, जो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, नमस्कार।